हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गेम ऑफ ट्रेडिंग में। तो आज एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट को क्योंकि जो है ग्लोबल जो हमारा सिनेरियो है, ग्लोबल न्यूज़ है, मार्केट न्यूज़ है, वो कुछ अलग डेटा जो है आइडेंटिफ़ाई कर रहा है। क्योंकि लगातार जो है इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट हो रही है, तो ऐसा क्यों है? क्या कारण है? और यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में लगातार जो है नैस्डैक नैस्डैक जो है और एसएनपी एसएनपी 500 जो है, वो लगातार कंटिन्यू जो है गिर रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण है जिससे इंटरनेशनल मार्केट जो है, वो नेगेटिव होता जा रहा है? और जो हमारा ग्लोबल अ, बॉन्ड इंडेक्स है, उसके बारे में चर्चा करेंगे जो कि 2024 में जो है ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में भारत शामिल होने वाला है, जिसमें 23 लगभग बॉन्ड जो है शामिल हो जाएँगे भारत के। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा? और इस समय फ़िलहाल जो है, वो हमारा क्या बोलते हैं, जो रुपया है या कह सकते हैं डॉलर उसका अपोज़िट, डॉलर मजबूत हो रहा है। लगभग इस समय 95 के आस-पास चल रहा है जिससे 105 तक जाने की उम्मीद है। और हमारा क्रूड ऑयल जो है लगभग-लगभग मान के चलिए इस समय 95-93 बैरल डॉलर के आस-पास जो है उसका वैल्यू है और वो उसका अनुमान जो है 100 तक जाने की उम्मीद है। तो इस कारण से जो है मार्केट में नेगेटिविटी बनी हुई है और सबसे बड़ी बात ये है कि जब जो है अगर नेगेटिविटी अगर अगर ऊपर से दिखने लगती है, ठीक है? तो जो है हमारे रिटेलर्स में या तो जो आम जनता है उसमें नेगेटिविटी और ज़्यादा जो बढ़ जाती है जिसका फ़ायदा जो है ऑपरेटर्स उठाते हैं। क्या होता है कि ये जब छोटी-मोटी चीज़ों को वो पुट करके बाहर जो मार्केट में एक रिटेलर्स के मन में एक जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं, उसके बाद जो है वो अपनी प्रॉफ़िट बुकिंग करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख कर के हम लोग मैंने आज जो है इस न्यूज़ को या इस ग्लोबल न्यूज़ को सोचा कि कवर करते हैं और आप लोगों के सामने लाते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है मार्केट में। कुछ लोग कह रहे हैं कि डाउन ट्रेंड शुरू हो चुका है, डाउन मूव आ गया है। मार्केट जो है हो सकता है निफ्टी जो है बहुत नीचे चला जाए। तो इसका कारण क्या है और क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी है? और सबसे बड़ी बात अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप जो है हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जो है डेली 9 से साढ़े 3 बजे तक मार्केट एनालिसिस करते हैं, डेली लाइव ट्रेडिंग करते हैं, जिसमें हम एक-एक पक्ष को जैसे आरएसआई हो गया, मूविंग एवरेज हो गया, ऑप्शन चेन हो गया, प्राइस एक्शन हो गया, सब पे बात करते हुए एक अच्छा-सा एनालिसिस करते हैं। तो उसका हिस्सा आप भी बन सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। डेली हम लोग 9 से साढ़े 3 बजे तक लाइव रहते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट को बहुत लोग कम लोग फॉलो करते हैं। तो चलिए ये देखते हैं कि यूएस मार्केट में क्या हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि फेड की जो रेट है वो कंटिन्यू जो है कई दिनों से, कई महीनों से इन्हें हाइक कर रहा हुआ है और आज 8% के आसपास जो है इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। तो जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है तो कोई भी हो, चाहे घर हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे कुछ भी चीज़ें खरीदनी हो तो आदमी सोचने के पे मजबूर हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है एक फेड का ये डिसीजन और दूसरी बात है ये क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कंटिन्यू जो है वो बढ़ रहा है, ठीक है? तो अमेरिका पे तो बहुत ज़्यादा कम असर पड़ेगा इसका ज़्यादा असर भारत पे पड़ता है। लेकिन फिर भी एक इसका इनडायरेक्टली असर पड़ता है। तो इसलिए जो है इंटरनेशनल मार्केट में एक तो घरेलू उनका जो है प्रॉब्लम्स वो है। ये जो फेड का है ये एक देखिए फेड अगर कोई डिसीज़न देता है उसका प्रभाव जो है हमारे मार्केट पे भी पड़ता है। तो ऐसा नहीं है उनके अगल-बगल के भी जो नेबर्स कंट्री हैं, उन पे भी पड़ता है। तो चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं। तो इस कारण से ये गिर रहा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया में चीज़ें क्यों ऐसा यूएस को क्यों फ़ॉलो करता है? तो यूएस को फ़ॉलो करने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि यूएस जो है एक महाशक्ति है और ज़्यादातर निर्यात और आयात जो है, भारत का देखेंगे तो चाइना और यूएस ही है। तो इसलिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और डॉलर और रुपया का कंपैरिज़न होता है हमेशा।
तो ये सब चीज़ें हैं, जब आप चीज़ों को समझने लगेंगे ना, चीज़ों को अंदर जाने लगेंगे, तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब कारण है। ठीक है? तो भारत का मार्केट का गिरने का कारण सबसे बड़ा है, पहला तो है क्रूड ऑयल, ठीक है? दूसरा है डॉलर। डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है। ये 105 तक पहुँचने का अनुमान है लोगों का। तो ये बहुत चिंताजनक स्थिति है, और क्रूड ऑयल का तो 100 बैरल डॉलर के आसपास का अनुमान है। तो ये बहुत नेगेटिव चीज़ें हैं। इस वजह से भी चीज़ें हो रही हैं, और अ, बाकी जो है, एक एक अच्छी चीज़ ये आ रही है कि हमारा भारत जो है, इंडिया जो है, वो ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है ये समझिए। ये लगभग-लगभग मान के चलिए कि 2024 में ये शामिल हो जाएगा। अब इससे क्या होगा? इससे सबसे बड़ी चीज़ें होगी कि पॉज़िटिविटी जो बनेगी, इमेज बनेगी भारत की, ठीक है? भारत की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे लोगों को क्या लगे, अच्छा भारत का जो है बॉन्ड ये ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में शामिल हो गए। इससे क्या हो गया? तो लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सबसे बड़ी चीज़ है। लोगों का इन्वेस्टमेंट 2000 से अनुमान लगाया जा रहा है, 2000 से $2500 के करीब जो है, ये निवेश की उम्मीद बताई जा रही है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ठीक है? तो अगर ये चीज़ें होती हैं, तो भारत की इकोनॉमी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा। तो उस समय इसका होने वाला है 24 में, लेकिन इसका असर आपको पहले ही देखने को मिल जाएगा। तो भारत का जो बॉन्ड की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जैसे 23 बॉन्ड, शायद 23 जो है भारत के बॉन्ड जो है उसमें शामिल होने वाले हैं, तो क्रेडिबिलिटी कहीं न कहीं जो बढ़ेगी, ठीक है? और अगर ये चीज़ होता है, ऑटोमैटिक रुपया मजबूत होगा, ठीक है? जो भारतीय बॉन्ड की जो नोशनल एक तरह से वैल्यू अगर डिसाइड इन्होंने की है, तो मैंने एक वेबसाइट को सर्च किया, तो वो इसने बताया है कि लगभग 330, ठीक है? 330 बिलियन डॉलर के आसपास जो है, लगभग 10 टोटल का 10% हिस्सेदारी होगी ग्लोबल बॉन्ड इंडेक्स में। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है एक तरह से। तो इन सब चीज़ों से इफ़ेक्ट तो पड़ेगा, लेकिन आज जो है ग्लोबल सिनेरियो कुछ और है, लेकिन इसका इफ़ेक्ट आएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा, ठीक है? तो इन सब चीज़ों पे बनाए रखिए, और भारत का एक और सबसे बड़ा कारण है इस समय मार्केट का गिरना, एफआईआई, ये बहुत बड़ा कारण। इनका जो है ना, ये बिकवाली कर रहे हैं, कंटिन्यू बिकवाली कर रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि लगभग अम, 16 हज़ार डॉलर के आसपास का, 16,000 करोड़ डॉलर के आसपास इन्होंने बिकवाली की है, जबकि डीआईआई ने 11,368 के आसपास, 11,368 के आसपास का ये खरीदारी की है। लेकिन एफआईआई की जो हम ट्रेडिंग करते हैं, तो ट्रेडिंग में डीआईआई की वैल्यू उतनी नहीं होती है जितना एफआईआई की वैल्यू होती है, क्योंकि डीआईआई हमेशा लॉन्ग टर्म के इन्वेस्ट करते हैं, और एफआईआई हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए इनकी इनकी महत्ता ज़्यादा होगी हमारे लिए। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मार्केट गिरने के लिए, क्योंकि ये लोग जो हैं, एफआईआई जो है, इंटरनेशनल मार्केट को फॉलो करते हैं, ठीक है? हमारे घरेलू डिसीजन की वजह से ये इन्वेस्ट या बिकवाली ऐसा कुछ नहीं करते, ये इंटरनेशनल मार्केट को देख करके, ये सिचुएशन को भाप करके, और जो है पोजीशंस लेते हैं और विथड्रॉ करते हैं। तो ये सब सारी कंडीशंस हैं। अगर और और कोई बहुत ऐसी कुछ चीज़ें नहीं हैं, जो चीज़ें हैं मैंने डिस्कस कर दी हैं, और अम, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आप डेली ट्रेड करते हो, तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। हम 9 से साढ़े 3 बजे तक कंटिन्यू हम लोग लाइव रहते हैं, ठीक है? 9 बजे से साढ़े 3 बजे तक हम लोग डेली लाइव रहते हैं, ठीक है? तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से इंटरनेशनल मार्केट और डोमेस्टिक मार्केट को, मार्केट के न्यूज़ को लाएँगे, और हो सकता है कि ये चीज़ें हम रेगुलर बेसिस पे करने लगें, कि न्यूज़ को डिलीवर करें आपके सामने, कि क्या मार्केट का सिनेरियो क्या कह रहा है, कि क्या लॉन्ग टर्म, क्या शॉर्ट टर्म, क्या हमारा एशिया मार्केट, क्या इंटरनेशनल मार्केट, क्या हो रहा है गतिविधियाँ, हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।